वैगनर चीफ की मौत के बाद अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के प्रमुख विलियम बर्न्स का एक पुराना बयान भी वायरल हुआ। उनका पुतिन और प्रिगोजिन को लेकर किया गया CIA चीफ का एक एक दावा सही साबित होता दिख रहा है। आपको बताता हूं, जून में पुतिन के खिलाफ वैगनर ग्रुप के विद्रोह पर CIA चीफ ने क्या कहा था। विलियम बर्न्स ने कहा था कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन वैगनर बॉस प्रिगोजिन से बदला लेने में अपना समय लेंगे। जुलाई में बर्न्स ने कहा था कि जो दिखाई दे रहा है वो बहुत ही उलझा हुआ समीकरण। पुतिन बदला लेने के अपने ट्रैक रिकॉर्ड से पीछे नहीं हटने वाले। आगे बर्न्स ने कहा कि हो सकता है कि पुतिन वैगनर समूह के साथ सबसे अच्छा सलूक करने के लिए समय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। बर्न्स ने यह भी कहा था कि पुतिन ऐसे शख्स हैं जो आमतौर पर सोचते हैं कि बदला एक ऐसा व्यंजन है जिसे ठंडा परोसा जाना चाहिए, मतलब टाइम लेकर बदला लिया जाना चाहिए। आगे बर्न्स ने अपने अनुभव का हवाला देते हुए कहा कि पुतिन बदला चुकाने के सिद्धांत को पूरी शिद्दत से निभाते हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य होगा अगर प्रिगोजिन भविष्य में पुतिन के प्रतिशोध से बच जाए। मतलब उस आदमी ने पहले ही कह दिया था, CIA के चीफ ने, कि भाई ये आदमी नहीं बचेगा, पुतिन नहीं छोड़ने वाले, टाइम लेंगे लेकिन। और ये क्यों कहा? क्योंकि पुतिन का एक स्टाइल रहा है, पुतिन का ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि पुतिन से जो भी भिड़ा वो रहस्यमयी तरीके से मर गया या निपट गया। इनमें एक नाम है पावेल एंटोव का, जो रूस में मीट प्रोडक्ट के बहुत बड़े उद्योगपति और नेता थे। उन्होंने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करने वाला मैसेज व्हाट्सएप कर दिया था। बाद में उन्होंने यह मैसेज डिलीट भी कर दिया और यह कहा कि मैसेज किसी और ने किया था। लेकिन 6 महीने में ही पावेल एंटोव की भारत के ओडिशा में रहस्यमयी मौत हो गई। दिसंबर 2022 में 65 साल के पावेल एंटोव अपने दोस्त के साथ छुट्टी मनाने भारत आए थे और अपने जन्मदिन के मौके पर ही उनकी होटल के विंडो से गिरकर मौत हो गई। पावेल एंटोव अपने जिस दोस्त व्लादिमीर बुडानोव के साथ आए थे, उसकी मौत भी पावेल एंटोव की मौत के कुछ ही दिन बाद उसी होटल में हो गई। अब आप बताइए, सुनकर ये आपको इत्तेफाक लग रहा है? अब आपको पुतिन के राष्ट्रपति बनने के बाद रूस की सबसे हाई प्रोफाइल हत्या के बारे में बताता हूं। रूस के पूर्व डिप्टी PM और प्रमुख विपक्षी नेता बोरिस नेमत्सोव की 27 फरवरी 2015 को मॉस्को में हत्या कर दी गई। उन्हें क्रेमलिन से चंद कदम की दूरी पर गोली मारी गई। 2014 में यूक्रेन पर रूस के हमले की निंदा करने के बाद वो पुतिन सरकार के निशाने पर आ गए थे। आरोप है कि पुतिन से जासूस की मदद से बोरिस नेमत्सोव की हत्या करवाई थी पुतिन ने। अब आप सोचिए कि पुतिन का ये ट्रैक रिकॉर्ड, ये इतिहास और अब वैगनर ग्रुप के चीफ की मौत, क्या ये सारे तार जुड़ते हैं या नहीं जुड़ते?